हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि ये जो हमारी इमेज जो हमको मिली है, उस इमेज के साथ हम क्या क्या प्रोसेस करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। डिजायर्ड रिजल्ट क्या है? डिजायर्ड रिजल्ट है हमारा कि फाइनल जो भी चीज हमें उस मैप में या फिर उसमें हमें वो चीज देखनी है, या फिर हमें मान लीजिए इंडिया का मैप चाहिए, तो हमें क्या अब इस प्रोसेस के थ्रू हम समझेंगे कि हमको हमारा डिजायर्ड मैप कैसे मिलेगा, या फिर हमको किसी जगह की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। इसके पहले हमने क्या क्या बात कर ली है? हमने हमारे सोर्स को बहुत अच्छे से देख लिया है, उसकी स्पेक्ट्रम एनर्जी को बहुत अच्छे से देख लिया है, हमने एटमॉस्फेरिक फिनोमिना को बहुत अच्छे से देख लिया है, ठीक है। इसके अलावा टारगेट से इंटरेक्शन कैसे होता है, सेंसर्स क्या करता है, और अब फाइनली वो जो सेंसर से हमें इमेज मिली है, उस इमेज के साथ हम क्या प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है। तो वो इमेज की जो प्रोसेस है वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो ये जो इमेज की प्रोसेस होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इमेज को इंटरप्रिटेशन करने की प्रोसेस होती है, उसमें क्या क्या चीजें रहती है। तो देखिए, इसमें 3 चीजें रहेंगी। पहला रहेगा रीडिंग इमेज, मतलब हम उसको किस तरीके से रीड करेंगे। हम जो इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं इमेज का, उसमें पहली चीज हम करने वाले हैं रीडिंग, उसको देख के हम समझेंगे, ठीक है। दूसरा हम करने वाले हैं क्या, मेजरमेंट, और तीसरा हम करने वाले हैं इमेज का एनालिसिस, ठीक है। हमने बात की थी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इमेज इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। तो आज हम देखेंगे कि एनालिसिस कैसे होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इमेज रीडिंग की। तो इमेज रीडिंग की बात जब हम करें तो इमेज क्या करते हैं, मतलब इमेज रीडिंग को हम क्या बोल सकते हैं, जनरली सिंपल टर्म में बोले तो इमेज इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इमेज इंटरप्रिटेशन मतलब कि हम उसको देखेंगे, और रीड करना मतलब जैसे हम बुक में क्या करते हैं, वर्ड्स को देख के, उसका जो शेप देखता है उसको देख के समझते हैं ना कि हाँ ये ऐसा अल्फाबेट लिखा है तो ये ए है, ऐसा अल्फाबेट लिखा है तो ये बी है। मतलब हम अल्फाबेट का शेप देख के समझते हैं कि वो अल्फाबेट कौन सा है, ठीक है। वही सेम चीज हम करने वाले हैं रीडिंग में। रीडिंग से इंटरप्रेट कैसे करेंगे, मान लीजिए हमको एक इतना बड़ा हमारे पास फोटो है, ठीक है। उस फोटो में हमने देखा कि एक हमारी लंबी सी सीधी स्ट्रेट हमको 2 लाइन दिख रही है, ठीक है, डार्क कलर की। तो हम समझ जाएंगे क्या है, ये हमारी रोड है, ठीक है। वहीं पे अगर आपको कुछ सर्कल दिख रहा है, बड़ा सा सर्कल दिख रहा है, ठीक है, बड़ा सा सर्कल दिख रहा है आपको, अब वो सर्कल हो सकता है कि वो सर्कल क्या हो सकता है वो सर्कल आपका कोई स्टेडियम हो, या फिर हो सकता है वो सर्कल आपका कोई पॉन्ड हो। ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये सर्कल पॉन्ड है या फिर ये सर्कल क्या है, स्टेडियम है। ये डिपेंड करेगा उसके स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व पे, ठीक है। तो हम रीडिंग में क्या करने वाले हैं, हम सिंपली वो जो एलिमेंट्स दिखेंगे हमको, वो जो हमारा मैप बना है उसमें एलिमेंट्स दिखेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स दिखेंगे, हो सकता है उसका कुछ शेप होगा, हो सकता है उसका कुछ रिलेटिव साइज होगा, उसका कुछ पैटर्न होगा, कुछ कलर होगा, कुछ शेड होगा, हो सकती है उसकी कोई शेडो बनेगी, या फिर हो सकता है उससे एसोसिएटेड कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जिसके थ्रू हमें समझ में आएगा कि हाँ ये मैप का ये पार्ट है, ठीक है। तो रीडिंग में हमारा काम क्या रहेगा, रीडिंग में हमारा काम ये रहेगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को देखें और उस शेप को हम एनालिसिस करें कि हाँ अगर ये शेप है तो ये शेप ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बेसिक चीज है, सबसे बेसिक। जैसे ही हम फोटो को देखेंगे हम सबसे बेसिक क्या करने वाले हैं, मैप को, इमेज को रीड करेंगे, ठीक है। तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, इमेज का मेजरमेंट करना, ठीक है। इमेज के मेजरमेंट में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले सिर्फ शेप्स को देखा था, और शेप्स को देखने के बाद हमने क्या किया था, उसकी जानकारी निकाली थी, ठीक है। उसकी जानकारी हमने निकाल ली। अब हमको क्या करना है आगे, हाँ वो शेप को तो हमने देख लिया, शेप से हमने कुछ कुछ जानकारियां भी निकाली, अब हमें कुछ कुछ उसकी क्वांटिटीज भी चाहिए, ठीक है। कैसी क्वांटिटीज हो सकती है, हो सकता है हमें उस इमेज से सिर्फ उसके शेप्स, या फिर हो सकता है हमें उसका लैंड यूज ये सब कुछ ना जानकर हमें उस एरिया की कुछ लेंथ चाहिए हो, कुछ विड्थ चाहिए हो सकता है हमें उस पर्टिकुलर किसी लोकेशन की क्या चाहिए, हमें उसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए, मतलब हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए किसी चीज की, ठीक है। इसके अलावा हमें हो सकता है कुछ हाइट चाहिए, कुछ डेंसिटी, टेम्परेचर, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, ठीक है। तो ऐसी चीजों को मेजर करना वो आएगा किसमें, इमेज मेजरमेंट। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले इमेज को क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। इमेज को रीड करेंगे, रीड करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। मेजरमेंट में क्या हो सकता है, मेजरमेंट में हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखेंगे। अब देखिए,
जब आप इन डिफरेंट चीज़ों को देख रहे हैं, मान लीजिए आपको किसी की लेंथ चाहिए या किसी की हाइट चाहिए या किसी की डेंसिटी चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास कुछ रेफरेंस डेटा होना चाहिए। रेफरेंस डेटा होना चाहिए और इसके साथ-साथ में कुछ कैलिब्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है? आपका कुछ कैलिब्रेटेड डेटा रहेगा तभी आप क्या कर पाएँगे, अच्छे से आप डेटा का मेज़रमेंट कर पाएँगे, ठीक है? तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा का मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा क्या है, कैलिब्रेटेड डेटा है, हमें हो सकता है अगर हमें स्केल पता है, जैसे मान लीजिए आपकी जो इमेज है, देखिए आप इमेज क्या ले रहे हैं, आप यहाँ से आप बैठे-बैठे ऐसे इमेज तो नहीं ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बहुत हाइट से इमेज ले रहे हैं। तो आप जब किसी हाइट से इमेज ले रहे हैं, तो आपके पास क्या-क्या होगा, कुछ स्पेशल रिज़ॉल्यूशन होगा, इसके साथ-साथ में क्या होगा, आपका कुछ स्केल भी होगा, ठीक है? तो आपका जो स्पेशल रिज़ॉल्यूशन है, मान लीजिए आपका स्पेशल रिज़ॉल्यूशन है कितना, 20 मीटर्स, ठीक है? अगर 20 मीटर्स आपका स्पेशल रिज़ॉल्यूशन है और मैं मान रही हूँ कि वो जो इमेज है वो कैसी है, वो हायर मतलब वो फुल रिज़ॉल्यूशन में, ठीक है? अगर आपकी इमेज फुल रिज़ॉल्यूशन में है और उसका स्पेशल रिज़ॉल्यूशन 20 मीटर है, इट मीन्स उसका हर एक पिक्सल कितना होगा, 20 मीटर इंटू 20 मीटर का होगा, ठीक है? तो अब अगर आपका वो पिक्सल देखिए, जैसे 20 मीटर तो मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, तो आपको चीज़ें कैसी ब्लर दिखाई देंगी। अगर मैं थोड़ा और छोटा स्पेशल रिज़ॉल्यूशन लूँ, जैसे कि मान लीजिए लेते हैं हम 30 सेंटीमीटर्स ले लेते हैं, ठीक है? 30 सेंटीमीटर का स्पेशल रिज़ॉल्यूशन है, इसका मतलब बहुत ही हाई रिज़ॉल्यूशन में इमेज दिखने वाली है, ठीक है? 30 सेंटीमीटर का स्पेशल रिज़ॉल्यूशन हमने लिया। अब वो रिज़ॉल्यूशन लेने के बाद जब वो रिज़ॉल्यूशन की हमने इमेज ली है, तो उसका जो हर एक पिक्सल होगा, वो हर एक पिक्सल कितना रिप्रेज़ेंट करेगा, 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर होगा, ठीक है? वो हर एक पिक्सल इतना बड़ा पिक्सल होगा, ठीक है? अब ये जो पिक्सल रहेगा इंडिविजुअल, हम क्या करने वाले हैं, उस इंडिविजुअल पिक्सल की भी स्टडी करने वाले हैं। और इस इंडिविजुअल पिक्सल की स्टडी करेंगे या फिर अगर पूरे एरिया की भी स्टडी करना है, मुझे अगर पता है कि ये इंडिविजुअल पिक्सल का ये वो है, क्या बोलते हैं, इसका साइज ये है, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, और अगर मान लीजिए कुछ एरिया आ रहा है जो कितने पिक्सल कवर कर रहा है, 3 पिक्सल कवर कर रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस एरिया की लेंथ पता कर सकती हूँ, लेंथ के साथ साथ हो सकता है विड्थ भी पता कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पिक्सल्स की लेंथ तो पता है। साथ साथ में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास डेटा मान लीजिए इमेज के फॉर्म में नहीं है, आपके पास जो डेटा है वो किस फॉर्म में है, आपका जो डेटा दिया है वो एक पेपर के फॉर्म में, ठीक है, एक फोटो है आपके पास, तो वो जो फोटो भी रहेगी, अगर कुछ इमेजेस बनी है उसमें, वो इमेजेस में क्या रहता है, एक स्केल दिया रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने अज्यूम किया है, या फिर जिन्होंने भी वो सेंसर से फोटोग्राफ्स ली हैं, उन्होंने ये अज्यूम किया है कि मैं 1 सेंटीमीटर को मतलब 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर दिखाऊँगा, मतलब जो 1 मीटर की डिस्टेंस होगी वो इस इमेज में 1 सेंटीमीटर दिखेगी, ठीक है? तो अगर आपकी जो स्केल करेक्ट है, ठीक है? अगर आपने ये स्केल को अज्यूम किया है और अब आपको जो डेटा मिलेगा, आपने उसके सारे करेक्शन जब कर लिए हैं, उसके बाद जो आपकी जो भी एरिया जिसकी आपको लेंथ चाहिए या विड्थ चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, उसको स्केल से मेज़र कर सकते हैं और उस मेज़रमेंट के हिसाब से आप पता कर सकते हैं क्या, कि उसकी लेंथ, उस पर्टिकुलर एरिया की लेंथ कितनी है, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इमेज को मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टेम्परेचर मेज़र करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, थर्मल इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, उनको कैप्चर करके सेंसर्स जो रहते हैं वो बताते हैं कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमने पहला देख लिया क्या, शेप देख लिया, रीडिंग देख ली, और अब हमने सेकंड क्या देख लिया, इमेज का मेजरमेंट देख लिया। अब हम थर्ड क्या देखने वाले हैं, इमेज का एनालिसिस। रीडिंग भी कर ली, मेजरमेंट भी कर लिया, अब एनालिसिस कर लिया। अब एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने से पहले एक्चुअल में हमको समझना है एनालिसिस होता क्या है। एनालिसिस मतलब कि देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपल एक कोई पिक्चर है, ठीक है, उस पिक्चर को आपको देख के आपको बताना है कि ये एक्चुअल में क्या है, ठीक है। आपको क्या करना है, डेटा इंटरप्रेट करना है। कौन सा डेटा इंटरप्रेट करना है, वो डेटा जो कहीं ग्राउंड पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप कितना ज्यादा सही अंदाजा लगा पाते हैं, आप कितना ज्यादा अच्छे से वो जो ग्राउंड का डेटा है और वो जो डेटा आपके पास है, इन दोनों को कितने अच्छे से साथ में ला पाते हैं, ठीक है, इनका कोरिलेशन कितने अच्छे से बता पाते हैं, ये एक्चुअल जो सिचुएशन है और जो इमेज पे सिचुएशन आई है, आप उसको कितने अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर पाते हैं, इसी को हम बोलेंगे इमेज एनालिसिस, ठीक है। आप कितने अच्छे से उसी सिचुएशन को इवेल्युएट कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज में आप कैसे उस चीज को और अच्छे तरीके से कोरिलेट करके बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप जितना ज्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन देंगे, हम उसको बोलेंगे कि उतना अच्छा एनालिसिस हुआ है, ठीक है। तो पहला हमने क्या किया था, इमेज रीडिंग किया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि कौन सा शेप है तो वो क्या बताएगा। दूसरा हमने मेजरमेंट देखा था कि मेजरमेंट में कौन सी चीज हम कैसे मेजर करेंगे, हम
स्पेशल रिजोल्यूशन की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा हम स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। हमको कोई शेडो अगर दिखती है, मान लीजिए कोई इमेज है, ऊपर से हम जब फोटो ले रहे हैं तो देखिए इमेज का तो टॉप व्यू ही दिखेगा हमें, लेकिन वो जो इमेज का शेडो बनेगा उस शेडो की हेल्प से हम उसकी हाइट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हाइट भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिफरेंट वेवलेंथ्स में काम करें, मल्टीपल बैंड्स में काम करें, तो हम क्या कर सकते हैं, और भी चीजें पता लगा सकते हैं, जैसे कि क्या है, डिफरेंट डेंसिटीज का पता लगा सकते हैं। साथ साथ में हम क्या पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है, और इसके अलावा हम और भी बहुत सारे मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम कोरिलेशन बनाएंगे किसका, जो एक्चुअल में चीज है उसका, और साथ में जो इमेज हमने कैप्चर की है उतना, ठीक है। तो जितना ज्यादा अच्छा ये इंटरप्रिटेशन होगा उतना ज्यादा ही हमको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब फाइनली हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब फाइनली इंफॉर्मेशन को करना क्या है, इस सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इंडिया का मैप बनाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, तो हम क्या करेंगे, फाइनली इसको क्या करेंगे, मैप पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और यही मैप पे जो हम इसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप। क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप, ठीक है। जनरली देखिए, अब हमने ये सब जितनी भी बातें की है, हम किसकी बातें कर रहे हैं, विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन की, ठीक है। विजुअल इमेज में हम क्या कर रहे हैं, हर बार हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों से, किसको देख रहे हैं, सिर्फ उतनी सी इमेज को। तो क्या हो सकता है, विजुअल, जब हम विजुअल इंटरप्रिटेशन करेंगे, हो सकता है वो ज्यादा एक्यूरेट ना आए। तो उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक्यूरेसी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, अगर हम ग्राउंड पे जाके वही इन्वेस्टिगेशन करें। जैसे देखिए, आपने बहुत बड़े लेवल पे क्या किया, बहुत बड़े लेवल पे फोटोज को कैप्चर किया, और उन सेंसर्स के थ्रू वो सब इमेजेस आ गई हैं, और आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। बट हो सकता है आपको, जब आप इमेज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो कुछ कुछ चीजों में आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये जो डेटा है, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस में यूज हो, तो ये मिस इंटरप्रेट ना हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, जो ये डेटा रहेगा, जो हमने क्या किया अभी इंटरप्रेट किया है, इसी डेटा को हम क्या करेंगे, ऑन ग्राउंड भी जाकर चेक करेंगे। कौन सा डेटा चेक करना रहेगा हमें, सिर्फ वो डेटा जिसमें हमें कुछ कंफ्यूजन है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें किसी डेटा की कुछ कुछ लोकेशंस पता करनी है, ठीक है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा मैप है जिसमें मुझे पता करना है 5-6 पॉइंट का कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहां फिजिकली जाके एक दो पॉइंट्स का, किसी भी 2 पॉइंट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल लेंगे, और उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम क्या करेंगे, और दूसरे पॉइंट जो रहेंगे उनका भी क्या निकाल सकते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जितनी भी मैंने बात की है, किसकी बात की, विजुअल इंटरप्रिटेशन की। विजुअल इंटरप्रिटेशन जो है, इसमें क्या क्या चीजें आती है हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। विजुअल इंटरप्रिटेशन जब आप करेंगे तो आपको क्या, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, देखिए, जब कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो हमसे थोड़ी सी बेटर प्रोसेसिंग करता है। किस फॉर्म में बात कर रही हूं मैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सकता है, वो बहुत ज्यादा डेटा को क्या कर सकता है, एक दूसरे से मर्ज कर सकता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। बट एज अ ह्यूमन बीइंग, देखिए, जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज किसी साइंटिस्ट को होगा, हो सकता है कि वो छोटी छोटी चीजें, वो कंप्यूटर भी हो सकता है कभी ना कैच कर पाए, ठीक है। तो हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। लेकिन जब आप किसकी बात कर रहे हैं, आप विजुअल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या लगेगा, हम सिर्फ एक सिंपल स्केल इमेज की बात नहीं कर सकते, वहां पे हमें क्या लगेगी, वहां पे हमें लगेगी मल्टी स्केल इमेज, ठीक है। मल्टी स्केल इमेज मतलब कि हो सकता है हम उसको 2-3 स्केल में लें। हम एक बार कैसे लेंगे, एक बार हम बहुत हाई स्पेशल रिजोल्यूशन से ले लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था 60 मीटर का रिजोल्यूशन है, मतलब कि 60x60 का एक पिक्सल होगा। एक हमने क्या किया, बहुत हायर रिजोल्यूशन से लिया, जहां से हमने क्या किया, एक बहुत वाइड एरिया को कवर कर लिया। वहीं पे हमने क्या किया, अब एक और इमेज कैप्चर किया, ठीक है। अब इस इमेज को हमने क्या किया, इसको हमने कुछ पार्ट्स में किया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमारा रिजोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। इसके साथ साथ में जो स्केल है वो भी चेंज होगी। अभी मान लीजिए आपका 1:2 कितना था, 60 था, वहीं पे अब क्या होगा, आपका 1:30 हो सकता है, 1:20 हो सकता है। तो वैसे ही क्या करेंगे, जब हम विजुअली इंटरप्रेट करेंगे, तो हमें क्या लगेगी, मल्टी स्केल इमेजेस लगेंगी। साथ साथ में हमें क्या लगेगा, हमें मल्टी टेम्पोरल इमेजेस भी लगेंगी। मल्टी टेम्पोरल इमेजेस मतलब कि एक ही इमेज की बार बार क्या लेना, फोटोज लेना, ठीक है। मल्टी टेम्पोरल की हमने बात की थी, टेम्पोरल मतलब टाइम से रिलेटेड। जब आपकी सैटेलाइट गोल गोल घूम रही है,
तो वो क्या करेगी, हर एक एरिया को कैप्चर करती हुई चलेगी, ठीक है। मान लीजिए आपकी जो सैटेलाइट है उसका पूरा ऑर्बिट कंप्लीट होता है, पूरा सर्कल कंप्लीट होता है कितने, 7 डेज में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो 7 डेज बाद वो क्या करेगी, वापस से वहीं पर आएगी और वापस से क्या करेगी, वो इमेज को चेक करेगी। तो क्या होने वाला है, हमको जब वो बार बार हर 7 डेज पे आके बार बार क्या करेगी, उस इमेज को कैप्चर करेगी, उसकी बार बार जब हमें इमेज मिलेगी तब हम एक एग्जैक्ट आइडिया लगा पाएंगे विजुअल इंटरप्रिटेशन से कि उसमें कौन सा फीचर है, वो क्या चीज शो कर रहा है। इसके साथ साथ में हमें एक और चीज लगेगी, वो है मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस, ठीक है। जैसे कि मैंने बात की थी क्या, एक सिंगल बैंड की बात की थी और एक मल्टी स्पेक्ट्रल की बात की थी। मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस मतलब कि ऐसी इमेजेस जिसमें क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स यूज हो रहे हैं, कलर्ड इमेजेस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आपको जब अगर विजुअल इंटरप्रिटेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा बैंड या ऐसा सेंसर यूज करना पड़ेगा जो क्या करे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम के लिए क्या हो, सेंसिटिव हो, ठीक है। अगर डिफरेंट स्पेक्ट्रम के लिए सेंसिटिव रहेगा तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो कैसे मिलेगी, और ज्यादा प्रिसाइज फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो इतनी ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अगर मिलेगी तो आप क्या कर सकते हैं, विजुअली और आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये मैंने बात की कि आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर आप क्या कर रहे हैं, विजुअली इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब इसके अलावा हम एक और बात कर लेते हैं कि देखिए, अर्थ पे क्या है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है, और वो हर डिफरेंट फीचर जो वो क्या है, हर एक क्या है, देखिए जो विजुअल इंटरप्रिटेशन की हम बात कर रहे हैं, विजुअल इंटरप्रिटेशन में क्या है ना, जो पर्सन जो इंटरप्रेट करने वाला है उसके पास क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर पर्सन है उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और इन्फॉर्मेशन है, तभी वो क्या कर सकता है, और ज्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट कलर्स, शेडोज, पैटर्न्स, मतलब वो इन सब चीजों को देख के और अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। वहीं पर अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि हो सकता है उनको चीजें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, ठीक है। तो हम विजुअल इंटरप्रिटेशन तभी करेंगे जब जो इंसान है वो उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, किसके बारे में, अर्थ के फीचर्स के बारे में, या फिर हम जिस भी टारगेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में क्या है, उसे बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में देखा कि किस तरीके से हम किसी भी चीज को विजुअली इंटरप्रेट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा, विजुअल इंटरप्रिटेशन में रीडिंग देखी, रीडिंग देखने के बाद हमने क्या किया, रीडिंग के बाद हमने मेजरमेंट देखा कि हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, मेजरमेंट देखने के बाद हमने क्या देखा, मेजरमेंट देखने के बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने आज देख ली। उसके अलावा अब हम आगे और बात करेंगे इसी से रिलेटेड कि हम इंटरप्रिटेशन करें कैसे, ठीक है। अभी हमने बात की कि इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या है। अब हम देखने वाले हैं इस इंटरप्रिटेशन के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को कि किस किस की हेल्प से हम, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं और अच्छे तरीके से विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। थैंक यू।